Good morning, students. I am G.S. Rawat, and today I will start your subject Geography. Its book's name is The Earth, Our Habitat, chapter number 2, Globe, Latitudes and Longitudes. Globe, as you know, globe, latitudes and longitudes मीन्स ग्लोब जो होता है पृथ्वी के आकार का, लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर जो ग्लोब पे हमारे बने होते हैं, जिससे हमें हर चीज़ का पता चलता है, किसी भी देश की स्थिति, स्थान की स्थिति का पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में। So let's come read and understand the chapter with me. In the previous chapter, you have read that our planet's Earth is not a sphere. जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा उसमें आपने देखा कि जो हमारा प्लानेट जो अर्थ है मतलब पृथ्वी है, इज़ नॉट स्फेयर मतलब वो पूरी तरह गोल नहीं है, जैसे गेंद होती पूरी गोल, ऐसा नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। तो ये स्लाइटली फ्लैटन्ड मीन्स जो थोड़ी से, स्लाइटली मीन्स हल्के से, फ्लैटन्ड मीन्स चिपकी हुई है, फ्लैटन मीन्स चिपकी हुई, चपटी हुई है। कहाँ से? साउथ एंड नॉर्थ पोल्स की तरफ से, जो इसके ध्रुव हैं, ध्रुवों की तरफ से, दोनों ध्रुवों की तरफ से पृथ्वी हमारी थोड़ा सा चपटी हुई है। एंड वल्ज इन द मिडल, और बीच में से थोड़ा उभरी हुई टाइप की है, बीच में से थोड़ा उभरी हुई टाइप, जैसे कद्दू टाइप का होता है, इस टाइप की होती है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब। आप एक ग्लोब पे देख सकते हैं, जैसा ये ग्लोब हमारा बना हुआ रहता है, आप इसको देख सकते हैं केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसको देख करके आपको पता चलेगा कि पृथ्वी कैसी होती है। ग्लोब इज द ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। और ग्लोब क्या होता है कि ट्रू मॉडल मीन्स बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल डिक्टो जैसे पृथ्वी होती है वैसा ही इसका जो मॉडल है तो उसका प्रतिरूप होता है। मॉडल मीन्स प्रतिरूप, मिनिएचर फॉर्म मीन्स छोटा फॉर्म होता है पृथ्वी का। तो जैसी हमारी पृथ्वी बिल्कुल एज वेल एज होता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। नाउ एज फिगर नंबर 2.1 इट इज़ गिवन ऑलरेडी हेयर, जैसे यहाँ पे फिगर भी दे रखा है, ये हमारा ग्लोब है 2.1। सो ग्लोब्स में बी ऑफ वारिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली। तो ग्लोब्स जो होते हैं मे बी वारिंग साइज एंड टाइप, मतलब ये अलग अलग टाइप के साइज और टाइप के होते हैं, मतलब एक ही साइज के नहीं होते, छोटे भी बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भी ग्लोब होते हैं, छोटे छोटे भी ग्लोब होते हैं। बिग वंस बहुत बड़े भी होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, और छोटे छोटे ग्लोब्स भी होते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बलून्स, और जो गुब्बारों की तरह भी होते हैं थोड़ा बड़े से, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज, और जिनको आप जो है फुला सकते हैं और जिनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। हैंडी होते हैं मीन्स जिसको हाथ से उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है, इस टाइप के भी ग्लोब होते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, और ग्लोब जो है कोई स्थिर नहीं होते हैं। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। और जो ग्लोब्स होते हैं इनको हम स्पिन कर सकते हैं, मीन्स घुमा सकते हैं इनको, जो फिक्स नहीं होते, ऐसे नहीं कि एक जगह पे जैसे खड़े टाइप के हैं। इसमें देखो ये पिन टाइप की लगी हुई है, तो इसकी सहायता से हम इनको घुमा सकते हैं। ये बिल्कुल घूमता रहता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती है, इसलिए ग्लोब भी हमारा इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि ये घूम सकता है। कैसे? जैसे आपका टॉप होता है, मतलब जैसे लट्टू घूमता है, आपने लट्टू देखा, टॉप देखा होगा, या जो बर्तन बनाने वाले का जो व्हील होता है, जो पहिया होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का, उसकी तरह ये घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स एंड ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। और ग्लोब पे, जो हमारे ग्लोब पे क्या क्या दिखाई देता है,
कंट्रीज मीन्स देश होते हैं, सारे विश्व के सारे देश होते हैं। कंटिनेंट्स सारे जो हमारे जो महाद्वीप हैं वो होते हैं। एंड ओशंस होते हैं, महासागर होते हैं। एंड शोन इन देयर करेक्ट साइज, और यहाँ पे इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में दिखाए गए होते हैं। इनका जो बिल्कुल सही साइज होता है, इनका जो आकार होता है उस हिसाब से दिखाए गए होते हैं। नाउ it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth। और यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन, लेकिन इसमें जो हम किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम किसी देश में किसी जगह का जो पता लगाना चाहते हैं तो वो फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उस स्थान को कैसे देखें जिसको हम देखना चाह रहे हैं। माना बात हमने उत्तरकाशी देखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं ग्लोब पे। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। इसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स चाहिए जो फिक्स पॉइंट हो जिससे हमें पता चले, एंड लाइन चाहिए जिससे हमको उसका पता लगे, जो ग्लोब पे कुछ लाइनें होती हैं, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस, जिससे हमको अपने प्लेस की लोकेशन का पता लग जाए। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्ट मैनर। और आपने देखा होगा कि ग्लोब पे एक जो नीडल मीन्स एक सुई की तरह, सुई से अटका हुआ बीच में ग्लोब होता है। तो टिल्ट मैनर मीन्स जो टेढ़ा होता है थोड़ा सा, उसमें अटका हुआ रहता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। और जिन सुइयों पे वो ग्लोब अटका हुआ होता है उसको जो जहाँ पे वो सुई लगी होती है नीचे ऊपर, उन दोनों को एक्सिस कहते हैं, ये इसके ध्रुव होते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और जिन दो जगहों पे पिंस लगी होती हैं वो उन दोनों जगहों को उसके पोल्स कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं पृथ्वी के। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये दोनों पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस सुइयों की सहायता से ग्लोब को हम घुमा सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जैसे जो क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि पृथ्वी हमारी घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली पृथ्वी की तरह नहीं होता है, ये तो एक मॉडल होता है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो वास्तविक हमारी पृथ्वी होती है उस पर कोई इस तरह की सुई नहीं लगी हुई है, वो कि जिस पे वो पृथ्वी अटकी हुई है, वो तो सीधे इस वातावरण में ऐसे ही अटकी हुई होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, और ये जो हमारी पृथ्वी है अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, और वो जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है। जो ये पॉइंट्स, जो ये सुइयाँ हैं, ये काल्पनिक हैं, ये ऐसा पृथ्वी पे नहीं है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे भी इस तरह की सुइयाँ लगी हुई है। नाउ अनदर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और इसी तरह से हम पृथ्वी पे दूसरी इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, जिससे इस हमारी पृथ्वी जो है 2 बराबर भागों में बंट जाती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, और इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, विषुवत कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो उत्तर के उस लाइन से उत्तर का जो भाग होता है, उत्तरी तरफ का ऊपर का जो भाग होता है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो आधा भाग होता है पृथ्वी का उस लाइन के, उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पृथ्वी के बारे में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये जो दोनों होते हैं वो इक्वल हाफ्स होते हैं, बराबर होते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो कुछ थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। तो नॉर्थ और इसका जो भाग होता है, जैसे यहाँ पे ये ग्लोब में दिखाया गया है, इट्स अ ग्लोब हियर, ग्रीन कलर, यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो ये हिस्सा है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है पृथ्वी पे। और इसके ऊपर के वाला जो हिस्सा है ये, दिस इज़ द
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। सो नाउ इक्वल हाफ्स, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इसलिए जो इक्वेटर होती है वो काल्पनिक एक जो है गोल पृथ्वी पे एक गोलाकार रेखा होती है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है पृथ्वी पे जिससे हम अपने किसी भी स्थानों के बारे में जान सकते हैं। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और इसी तरह से हमारे पृथ्वी पे कुछ पैरेलल सर्कल्स होते हैं, मीन्स जो लंबवत होते हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं भी हमारी पृथ्वी पे होती हैं जो इक्वेटर लाइन पे आती हैं। नहीं, पैरेलल समांतर रेखाएं कुछ और ऊपर ऊपर की तरफ खींची हुई रहती हैं पृथ्वी पे, जैसे ये यहाँ पे है, ये हमारे इक्वेटर लाइन पे ये ऊपर की तरफ ये एक गोल रेखा दूसरी है, 20 नॉर्थ में, 40 नॉर्थ में एक गोल जो है रेखा ये और है, ये 60 नॉर्थ में एक और है। तो इस तरह से इनको ये जो रेखाएं इनको जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं, मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर जो होता है हमारी जो विषुवत रेखा होती है उसको वहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, वहाँ से शुरुआत होती है नापने की, वहाँ पे 0 डिग्री होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, और हमारे इक्वेटर से जो पोल तक की जो डिस्टेंस है, हमारी जो मतलब ध्रुवों तक की दूरी होती है, जैसे इक्वेटर से हमारा जो नॉर्थ पोल है उसको हम 1/4 कहेंगे, 1 हमारी पृथ्वी का, क्योंकि उसके बीच में 4 और जो सर्कल पैरेलल जो हमारे वो होते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं वो आ जाते हैं, इसलिए उसको 1/4 कहा जाता है। तो 1/4 होता है वहाँ से उसकी डिस्टेंस। इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, और इसको जो है 360 डिग्री का 1/4 नापा जाता है, दैट इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा जो पोल होता है हमारे इक्वेटर लाइन से वो 90 डिग्री पे 90 डिग्री के कोण पे होता है, बिल्कुल सीधे ऊपर। 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल्स, और इसलिए जो नॉर्थ पोल है हमारा वो 90 डिग्री पे होता है। एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल्स, और इसी तरह से जो साउथ पोल भी होता है वो भी हमारा इक्वेटर लाइन से 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है ऊपर नीचे। 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, 90 डिग्री पे हमारा साउथ पोल होता है। इसी तरह से इन द सेम वे लुक हियर, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सिमिलर ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, और इसी तरह से हमारे जो नॉर्थ की तरफ से जो पैरेलल समानांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो लैटिट्यूड्स होती हैं, जो मैंने अभी पहले ही बताया, वो उनको जो है नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो साउथ की तरफ इसी तरह की 4 रेखाएं और होती हैं, वो गोल गोल रेखाएं इक्वेटर लाइन के समानांतर, उनको जो है साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south, और जो वैल्यू होती है लैटिट्यूड्स की वो नॉर्थ और साउथ से हम राइट करते हैं, उस नॉर्थ और साउथ से के इंडिकेट करके लिखते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N और S। फॉर एग्जांपल, तो नॉर्थ लैटिट्यूड को हम N से डिनोट करते हैं, N से दर्शाते हैं, और जो साउथ लैटिट्यूड है हमारा वो हम S से डिनोट करते हैं। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड वेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 लैटिट्यूड्स, बट द फॉर्मर इज 20 north of the equator and the later is 20 south of it। means जो चंद्रपुर है हमारे भारत में, महाराष्ट्र में पड़ता है, चंद्रपुर नाम का एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये जो हमारा होता है,
और वेलो हॉरिजॉन्ट जो ब्राज़ील में है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, बेलो हॉरिजॉन्ट नाम का शहर है। तो ये दोनों ही जो है आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं हमारे लैटिट्यूड के हिसाब से। और ये जो है 20 लैटिट्यूड्स पे हैं, 20 नॉर्थ में और 20 साउथ में है एक दूसरे के। बट द फॉर्मर इज़ 20 नॉर्थ, लेकिन जो हमारा इंडिया वाला है, जो ये चंद्रपुर है, ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तर की तरफ है, इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है 20 डिग्री पे। और जो ये हमारा अमेरिका का बेलो हॉरिजॉन्ट ब्राज़ील में है, ये 20 डिग्री साउथ में पड़ता है। We therefore say that चंद्रपुर is situated at 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और बेलो हॉरिजॉन्ट जो शहर है जो साउथ अमेरिका का, ये जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। वी सी इन फिगर नंबर 2.2 दैट एज वी मूव अवे from the equator the size of the parallels of latitudes decrease। और जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पे एक चित्र भी दे रखा है, 2.2 हमारा यहाँ पे ये है फिगर है, ये 2.2 ये फिगर है। इसमें आप देखते हैं कि जो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं, जो ये रेखाएं हैं, ये देखो इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा बड़ी है, इसके ऊपर देखेंगे तो आप ये थोड़ा सा छोटी देखेंगे, और ऊपर छोटी और ऊपर छोटी। तो इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज होता जाता है, मीन्स इसका जो साइज़ है जैसे हम साउथ और नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे इक्वेटर लाइन से, वैसे वैसे उनका साइज़ भी छोटा होता जाता है, समान नहीं रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 द नॉर्थ पोल 90 n and the south pole 90 s there are 4 important parallels of latitudes। तो इसके अलावा कि जो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री से जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ये मैंने पहले बता दिया कि 90 डिग्री नॉर्थ में होता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ में होता है साउथ पोल। तो इसके अलावा भी हमारे जो 4 और पैरेलल्स होते हैं उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहला जो इसके बाद जो हमारा जो लैटिट्यूड पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा जो हमारी होती है, दैट इज सिचुएटेड इन 23 इंटू 1.1/2 डिग्री नॉर्थ। तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है। इट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नीचे साउथ में पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो इक्वेटर लाइन के नीचे और ऊपर जो लाइनें होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनको बोल रहे हैं। तो ऊपर नॉर्थ की तरफ जो होती है सीधे इक्वेटर लाइन के जस्ट बाद वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर लाइन के जस्ट नीचे जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर में 23 इंटू 1/2 डिग्री साउथ और नॉर्थ में होती है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल। अब इसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, जो नेक्स्ट होता है दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है आर्कटिक सर्कल एट द 66 डिग्री 66 इंटू 1/2 डिग्री। तो ये 66.5 डिग्री पे होता है नॉर्थ में जो आर्कटिक सर्कल होता है। और इन द सेम वे अंटार्कटिक सर्कल एट 66 इंटू 1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है हमारा वो 66 इंटू 1/2 डिग्री साउथ में होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर लाइन है हमारी जो बीच में है सीधी रेखा, दिस इज द इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर आपने देखा ये 23 इंटू 1/2 पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23 इंटू 1/2 पे नीचे की तरफ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। और उसके बाद हमारा पड़ जाता है ये आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये बीच वाला। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा मेजरमेंट होता है, ये 66 इंटू 1/2 का होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमने ये देखना है, हमने ये नापना है, अपने ग्लोब के हिसाब से देखना है कि हमारा पृथ्वी का सबसे हीट जोन मीन्स सबसे गर्म जगह कौन सी होती है, कौन सी जगह, किस जगह पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है पृथ्वी पे। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड। जब हमारा दोपहर का समय होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सूर्य होता है एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे सीधे हमारे सिर के ऊपर होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक बार साल में जो है, जो लैटिट्यूड्स हमारा जो होते हैं, जो सूर्य हमारा होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बिल्कुल इक्वेटर लाइन के, जब सबसे जो इक्वेटर लाइन है हमारी पृथ्वी पे उसके ऊपर, उसके सीध में बिल्कुल उसके ऊपर आता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन, इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द मिड डे उष्ण कटिबंध, इसको उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है टॉरिड जोन को। नाउ नेक्स्ट इज द मिड डे सन नेवर shines overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो द मिड डे सन इज़ नेवर शाइन्स ओवरहेड। लेकिन जब मिड डे होता है, जब दोपहर का समय होता है, तो जो हमारा सूर्य होता है वो कभी भी जो हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो हमारे अक्षांश हैं, उनसे दूरी पे कभी नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर नहीं होता है, उनके ही ऊपर होता है, मतलब उनके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होता है। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles। और उस हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि सूर्य हमारा बिल्कुल पृथ्वी के बीच में होता है, क्योंकि इक्वेटर लाइन पृथ्वी के बीच में है, तो वहाँ से जब हमारे सूर्य की किरणें जो जाती हैं तो पोल्स की तरफ, तो पोल्स की तरफ वो डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, वो पोल्स की तरफ क्या होती है, घटती जाती हैं, उनकी जो रेज है, उनकी जो लाइट है वो कम होती जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा पृथ्वी के इक्वेटर लाइन के, तो आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ पे उस समय काफ़ी कम गर्मी होती है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है उस समय जब हमारा सूर्य जो है इक्वेटर लाइन के ऊपर होता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह से साउथ में भी जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, अंटार्कटिक सर्कल है, उसमें भी वैसे ही तिरछी जाती है उस समय जो सूर्य की किरणें, और वहाँ पर भी घटती जाती है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड उसी समय होती है। हैव मॉडरेट टेम्परेचर देयर आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। और इसीलिए यहाँ पे उस समय जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी डाउन होता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, मतलब इक्वेटर लाइन की अपेक्षा। नाउ एरिया लिविंग बिटवीन द Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere are very cold। और इसलिए हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब सूर्य हमारा इक्वेटर लाइन के ऊपर होता है, तो जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल है, जो हमारे ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो दोनों ही बहुत ठंडे होते हैं उस समय, और बीच में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat। और इससे कारण क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारे बिल्कुल बीच में उस समय सूर्य होता है, और इसकी जो रेज होती है वो स्लैंटिंग मीन्स तिरछी पड़ती हैं उस समय, और इनसे जो है जो हीट होती है वो कम हो जाती है पोल्स में। तो देयर आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, और इसीलिए इनको जो है फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, इसको शीत कटिबंध भी कहा जाता है। जो हमारे जो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, जब हमारे यहाँ पे इक्वेटर लाइन पे गर्मी पड़ती है, तो उस समय ये जो पोल्स के साइड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ठंड बढ़ जाती है और इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, जम जाते हैं बिल्कुल, फ्रिजिड मीन्स जमना, तो बिल्कुल शीतोष्ण शीत कटिबंध हो जाता है वहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हम समझेंगे, ये तो थे हमारे अक्षांश लैटिट्यूड्स, अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स। पृथ्वी पे दूसरे इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द place it is necessary to know something more than the latitudes of the place. You can see for example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and the Mauritius Islands in the Indian Oceans are situated on the same latitude. अब हम देखेंगे कि टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेस, अब हम मतलब किसी जगह को बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल एग्जैक्ट, हमने अगर किसी जगह के बारे में जानना है तो इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स। अब हम तो हम वो सिर्फ लैटिट्यूड से ही पता नहीं कर सकते हैं किसी एक जगह की, जैसे चंद्रपुर आया था इससे पहले, या हमारा कोई भी स्पेसिफिक प्लेस है हमारे देश का, जैसे दिल्ली है, तो हमने दिल्ली को देखना है अगर ग्लोब पे, तो हम उसके लिए हमको जो है लैटिट्यूड की जानकारी होना, लैटिट्यूड के अलावा जो हमारे लॉन्गिट्यूड की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा जैसे एग्जाम्पल के लिए कि टोंगा आइलैंड, जो टोंगा आइलैंड है इन द पैसिफिक ओशन, जो ये हमारे प्रशांत महासागर है, एंड मॉरिशस आइलैंड, जो मॉरिशस आइलैंड है हमारा जो द्वीप है, वो इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये दोनों ही बराबर लैटिट्यूड में है, दैट इज 20 डिग्री साउथ, और ये दोनों ही जो है 20 डिग्री साउथ में है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दोनों स्थान हैं ये 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, ये हम कैसे जांचेंगे। तो इसको नापने के लिए हमको जो है लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत होती है। आर फ्रॉम गिवन लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हम इसमें जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ से जो है इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो नापते हैं। These lines of reference are called the meridian of longitudes। अब आपने ग्लोब पे देखा, यहाँ पे ये ग्लोब है, एज यू आर लुकिंग हेयर, दिस इज द फिगर नंबर 2.5 लॉन्गिट्यूड्स, इसमें लॉन्गिट्यूड्स दिखा रहे, तो ये बॉल है, बॉल की तरह हमारा ग्लोब है। इसमें जो ये ऊपर से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ से जो ऊपर से नीचे की तरफ से जितनी लाइनें जा रही हैं, ये जो ऊपर नीचे की खड़ी लाइनें खींची हुई है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। Now come to the next page, and the distances between them are measured in degrees of longitudes। और इस तरह से इनकी जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, कहीं पर हम अगर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी नापते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से नापते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो डिग्री बाद में होती है वो मिनट में डिवाइड हो जाती है, मिनटों में हम उसको डिवाइड करते हैं। हमारे पास मेज़रमेंट का जो स्केल होता है हमारा, उसके हिसाब से हम मिनट में इसको डिवाइड करते हैं। एंड मिनट्स इनटू सेकंड, मिनट को सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। एंड दे आर सेमी सर्कल्स and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी जो एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, वहाँ से अगर हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो हमारे जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी तरफ चलते हैं, तो ये एक जगह पे लास्ट में यहाँ पे जीरो पे पहुँच जाते हैं, यहाँ जीरो पोल्स पे पहुँच जाते हैं। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट्स, जहाँ पे हमारे जो सारे मेरिडियंस जो हैं, जो ये रेखाएँ हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, हमारे जो देशांतर हैं, ये सारे मिलते हैं, इसको हम जीरो मेरिडियन कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये फिगर भी है, तो ये जो सारी रेखाएं आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर इनके बीच में तो इनके काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन पोल्स पे एक ही जगह पे जाके मिल रही हैं, इसलिए ये जो पोल्स की जगह है यहाँ पे इसको जीरो मेरिडियन कहा जाता है। नाउ कहाँ गया वो, where all meridian meets।
Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मेरिडियंस होते हैं, जितने भी देशांतर रेखाएं जो होती हैं इस पे, ये सारी जो है इक्वल होती हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती हैं, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और इनकी जो पृथ्वी की जो हमारे नॉर्थ से साउथ पोल की जो लंबाई है वो बराबर है. दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस हेंस. अब हमको जो यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट है कि कितने मेरिडियंस है, यहाँ पे कितनी हमारे देशांतर लाइनें हैं, इनको देखना. ऑल कंट्री डिसाइडेड that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. अब हम कहाँ से काउंट करें, अब हमने ये देखना है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो हमारे जो देशांतर हैं इनको हम गिनना कहाँ से शुरू करेंगे. यहाँ पे इनकी गिनती अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, जो हमारे जो ये रेखाएं होती हैं याम्योत्तर, इनको मेरिडियंस को याम्योत्तर भी कहा जाता है. तो याम्योत्तर रेखाएं जो होती हैं इनको हम कहाँ से शुरू करें, मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ये हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. तो अब उसके लिए क्या है, यहाँ पे फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच. आप जो ग्रीनविच से होकर जाती हैं, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. और जो ग्रीनविच हमारा जो वो स्थान है जहाँ पे इंग्लैंड में, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन इंग्लैंड जो देश है हमारा, उसमें ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है एक स्थान पे. तो वहाँ से जो है, जो हमारी जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से 0 लॉन्गिट्यूड होता है, तो वहाँ से शुरू होता है. द मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज़ 0. और जो प्राइम मेरिडियन होता है हमारा, जो स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन होता है, जो मुख्य वो हमारे वहाँ पे याम्योत्तर रेखा होती है, उसको जो है यहाँ से ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यहाँ से शुरू होता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लॉन्गिट्यूड होती है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड. और इस 0 डिग्री जो हमारा ब्रिटिश में, इंग्लैंड में जो ये स्थान है, यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट, मतलब पूरब की तरफ हमारा 180 डिग्री, जो हमारी पृथ्वी की जो पूरी गोलाई होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो हमारे पृथ्वी का जो व्यास होता है वो कितना हुआ, 360 डिग्री होता है गोले का व्यास. तो हमारा जो इस स्थान से जो अब अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री जाएगा, और उससे उसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है उससे हम बैक की तरफ चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो हमारा 180 डिग्री पीछे की तरफ जाएगा और 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है. मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. और इस तरह से जो ये मेरिडियन है हमारा, जो ये 0 जो ऑब्जर्वेटरी जो प्राइम मेरिडियन जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हमारी पृथ्वी 2 भागों में बंट जाती है, बराबर भागों में. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यहाँ से हमारा जो होता है ये पूर्वी हेमिस्फीयर होता है और जो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाते हैं. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज followed by the letter E for the east and W for the west. और इस तरह से हम यहाँ पे जैसे हमने देखा, जो हमारा जो लैटिट्यूड्स थे उसमें नॉर्थ एंड साउथ N और S से हम उसको इंडिकेट करते थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को N से और साउदर्न हेमिस्फीयर को S से. इसी तरह से यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड में जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हम ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो ई से, और वेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम W से इसको डिनोट करेंगे. इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट होता है हमारा, क्योंकि वो दोनों जाके एक ही स्थान पे मिलते हैं, इसलिए वो जो है सेम लाइन हो जाती है, वो एक ही लाइन होती है जहाँ पे ये दोनों जाके मिलते हैं. Now look at the grid of the parallels of the latitude and meridians of longitudes on the globe 2.6. अब यहाँ पे ग्लोब 2.6 है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये किस तरह से आपस में मिलते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इनका मिलन 2.6 है. ये यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे ये इक्वेटर लाइन है, बीच में ये डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर ये जो है हमारा दूसरा यहाँ पे हमारी ये
लैटिट्यूडनल अदर लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं ईस्टर्न साइड वेस्ट साइड दोनों साइड में, और ये जो पैरेलल रेखाएं हैं जो यहाँ पे ऊपर से इस तरह से जा रही हैं, तो ये लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे 0। तो यहाँ से हमारा जो है ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ जितनी भी रेखाएं हैं ये लॉन्गिट्यूड, ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड meridians of the longitudes on the globe नंबर इतने। you can locate any point on the globe very easily। अब हमारा जो इस तरह से हमारे जब ये बन जाता है, इस तरह के जो चित्र बन जाता है हमारे इस पे क्या नाम है हमारे ग्लोब पे, तब हम इजीली किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। Find out the point where these two lines cut and each other. The point will be the location of धुबरी। अब हम देखते हैं कि धुबरी आसाम जो हमारा जो राज्य है वहाँ पे धुबरी नाम की एक जगह है। तो अब हम देखते हैं कि धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ में, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, मीन्स नॉर्थ की तरफ है, जो इक्वेटर लाइन के हमारे नॉर्थ की तरफ पड़ता है 26 डिग्री पे। और जो लॉन्गिट्यूड है हमारा उसका जो है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो 90 डिग्री ईस्ट में, 90 डिग्री पूरब की तरफ पड़ता है। अब हमने इसको एग्जैक्ट देखना है कि इसकी एग्जैक्ट फाइंडिंग्स कहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चार्ट यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, एज इट इज़ द चार्ट इज़ गिवन हियर। एक पेपर लेंगे और उस पे इस तरह से चार्ट बनाएंगे जैसे ये हैं, ऊपर नीचे लाइनें खींचेंगे और इसमें क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द पेपर। और हम बराबर जिनकी बराबर बीच की जिनकी जो दूरी है बिल्कुल आयताकार होनी चाहिए, इनकी दूरी जो बराबर होनी चाहिए आपस में जो लाइनें हैं, और इस तरह से हम पेपर पे लाइनें खींचेंगे। लेबल द वर्टिकल रोज एंड नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। और ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारी जो सीधी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, इन दोनों को हम बिल्कुल जो है बराबर की दूरी पे खींचेंगे। ड्रॉ और सम स्मॉल सर्कल रेंडमली, और हम इनके जहाँ पे मिल रहे हैं आपस में वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सर्कल बनाएंगे ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट्स। और जहाँ जहाँ पे एक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पे छोटे छोटे गोले बनाए देंगे। ईच अदर नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज ABCDE। और इन जहाँ जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं वहाँ पे हम ABCD इस तरह से उनके नाम लिख देंगे। Yet vertical lines represents east longitudes and horizontal lines as north latitudes। तो यहाँ पे हमारे जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी रेखाएं हैं वो हमारे जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को दिखा रही है, और जो हमारी जो सीधी रेखाएं हैं वो हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये यहाँ पे हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड्स को दिखाती है। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन B डिग्री N। तो हमारा जो यहाँ पे ए जो पॉइंट है जो इस पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा B डिग्री नॉर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो 1 डिग्री ईस्ट के साइड है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री ईस्ट है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हम उस जो हमारा पॉइंट जो धुबरी है, जो प्लेस है या कोई भी अदर प्लेस है, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो इन दिस वे वी हैव सीन आवर वीडियो हैज़ बीन वेरी लॉन्ग। तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। टुडे आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक आफ्टर इट। सो जस्ट 1 minute।